परी और राक्षसों की दुश्मनी। एक रोमांचक कहानी प्राचीन काल में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक रहस्यमयी और जादुई घाटी थी जिसे स्वर्णनगरी कहा जाता था। ये घाटी इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। वहां की नदियां अमृत सी मीठी थीं, फूलों की खुशबू हवा में तैरती थी और पेड़ों की शाखाएं सुनहरे फलों से लदी रहती थीं। इस घाटी की रक्षा करती थीं परियां, सौंदर्य, करुणा और जादुई शक्तियों से संपन्न प्राणी। उनकी अगुवाई करती थी रानी तारिका, जिनका रूप चांदनी सा उज्ज्वल और हृदय समुद्र सा गहरा था। लेकिन स्वर्ण नगरी की शांति पर एक काली छाया मंडरा रही थी। घाटी के पास ही काले पर्वतों की गुफाओं में राक्षसों का साम्राज्य था। राक्षसों का राजा, क्रूर और शक्तिशाली राक्षस वज्रबाहु, स्वर्णनगरी की संपत्ति और जादुई शक्तियों पर कब्जा करना चाहता था। परियों और राक्षसों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। ये दुश्मनी तब शुरू हुई थी जब राक्षसों ने परियों के पवित्र वृक्ष जीवनदायिनी को नष्ट करने की कोशिश की थी। उस वृक्ष की जड़ों में स्वर्णनगरी की सारी शक्ति समाई थी। परियों ने तब अपनी जादुई शक्तियों से राक्षसों को खदेड़ दिया था, लेकिन वज्रबाहु ने कसम खाई थी कि वो एक दिन स्वर्णनगरी को अपने कब्जे में ले लेगा। कहानी की शुरुआत एक नई साजिश। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, स्वर्णनगरी की परियां अपने वार्षिक उत्सव चंद्रपर्व की तैयारी कर रही थीं। ये उत्सव परियों के लिए बहुत खास था, क्योंकि इस रात उनकी जादुई शक्तियां अपने चरम पर होती थीं। रानी तारिका अपने सिंहासन पर बैठी परियों को निर्देश दे रही थीं। तभी एक छोटी सी परी जिसका नाम माया था, तेजी से उड़ती हुई आई और बोली, रानी माँ, काले पर्वतों से एक अजीब सी ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। मुझे लगता है राक्षस फिर से कोई साजिश रच रहे हैं। रानी तारिका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी उठाई और हवा में एक चमकता हुआ गोला बनाया। उस गोले में काले पर्वतों की गुफाओं का दृश्य उभरा। वहां वज्रबाहु अपने राक्षस सेनापतियों के साथ एक गुप्त सभा कर रहा था। उसकी गहरी डरावनी आवाज गूंज रही थी, इस बार हम परियों को उनके ही जादू से हराएंगे। मैंने एक प्राचीन मंत्र की खोज की है जो जीवनदायिनी वृक्ष की शक्ति को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें चंद्रपर्व की रात को स्वर्णनगरी में घुसना होगा। रानी तारिका ने गोला बंद किया और परियों को इकट्ठा किया। हमें तैयार रहना होगा, उन्होंने कहा। वज्रबाहु इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमें अपनी शक्तियों को एकजुट करना होगा और स्वर्णनगरी की रक्षा करनी होगी। माया की साहसिक यात्रा। माया, जो सबसे छोटी और सबसे उत्साही परी थी, ने रानी से अनुरोध किया, मुझे काले पर्वतों में भेजें। मैं पता लगाऊंगी कि वज्रबाहु की योजना क्या है। रानी तारिका ने पहले तो मना किया क्योंकि माया अभी अनुभवहीन थी, लेकिन माया की हिम्मत और दृढ़ संकल्प देखकर उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। माया को एक जादुई ताबीज दिया गया जो उसे राक्षसों की नजरों से बचाए रखता। माया ने अपने छोटे से पंख फड़फड़ाए और काले पर्वतों की ओर उड़ चली। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक बार तो एक विशालकाय राक्षसबाज ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। माया ने अपनी चतुराई से उसे चकमा दिया और एक गुफा में छिप गई। वहां उसे एक पुराना धूल भरा ग्रंथ मिला जिसमें उस प्राचीन मंत्र का जिक्र था जिसके बारे में वज्रबाहु बात कर रहा था। माया ने उस ग्रंथ को अपने ताबीज में छिपा लिया और वापस स्वर्णनगरी की ओर उड़ चली। चंद्रपर्व की रात आ गई। स्वर्णनगरी रंग बिरंगी रोशनी और जादुई संगीत से सजी थी, लेकिन परियों का मन उत्सव में कम और राक्षसों के हमले की आशंका में ज्यादा था। माया ने रानी तारिका को ग्रंथ सौंपा और बताया कि वज्रबाहु का मंत्र जीवनदायिनी वृक्ष की जड़ों को जला सकता है। रानी ने तुरंत सभी परियों को एकजुट किया और एक जादुई ढाल तैयार की जो स्वर्णनगरी को चारों ओर से घेरे हुए थी। रात के तीसरे पहर में जब चांद अपने पूरे शबाब पर था, काले पर्वतों से राक्षसों की सेना ने स्वर्णनगरी पर हमला कर दिया। वज्रबाहु के हाथ में एक काला जादुई कर्म था जिससे वो मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पेड़ों के पत्ते तक कांपने लगे, लेकिन परियों की जादुई ढाल ने राक्षसों को रोक लिया। माया ने अपनी छोटी सी तलवार निकाली और वज्रबाहु की ओर बढ़ी। तू छोटी सी परी मुझे रोकने की सोच रही है? वज्रबाहु हंसा। माया ने जवाब दिया, हो सकता है मैं छोटी हूं, लेकिन मेरा हौसला तुझसे बड़ा है। उसने अपने ताबीज से एक चमकीला प्रकाश निकाला जो वज्रबाहु के कर्म को तोड़ने लगा। उसी समय रानी तारिका और अन्य परियों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और एक विशाल जादुई तरंग बनाई जो राक्षसों को पीछे धकेलने लगी। लाइक और सब्सक्राइब करें।